कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए बर्बरता के 164 दिन बाद आज शियालदा सेशंस कोर्ट ने सोल अक्यूज्ड संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही ममता बनर्जी सरकार को हिदायत दी गई कि वो अभया के परिवार को 17 लाख रुपए एज कॉम्पनसेशन दे। कोर्ट ने कहा कि आरजी कौर का केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है, सो नो डेथ सेंटेंस। इस बात से बहुत लोग नाखुश हैं। लेकिन जिस देश के कोर्ट्स में करोड़ों केसेस दशकों तक फंसे रहते हैं, वहां 6 महीने के अंदर या 6 महीने से कम किसी भी तरीके का इंसाफ मिलना कोई चमत्कार से कम नहीं है। आरजी कौर रेप हत्याकांड के बाद पूरे देश में अब कुछ बातें फिर से साफ हो चुकी हैं। नंबर 1, कोई नेता महिला सुरक्षा के मामले को लेकर अपनी नींद खराब नहीं कर रहा है। नंबर 2, देश में कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। कोई भी महिला, चाहे वो जीवन दान देने वाली डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल के अंदर वो सेफ नहीं है। नंबर 3, इंसाफ के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। इंसाफ ब्लिंकिट डिलीवरी नहीं है कि आपने बटन दबाया और 10 मिनट के अंदर आपके पास इंसाफ आ गया, वो भी अच्छे पैकेजिंग के अंदर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरजी कौर के बाद डॉक्टर्स की जो जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, उसने सिस्टम को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस स्पीडी जस्टिस के बाद भी कोलकाता की जनता, देश भर के डॉक्टर कम्युनिटी और खासकर की ट्रेनी डॉक्टर अभया के परिवार कुछ खास खुश नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ या कोर्ट के इस फैसले के साथ, ऐसा क्यों है? क्या आरजी कौर केस में पूरा इंसाफ सच में आज हो गया है? क्या संजय रॉय सच में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं अकेले? इस केस से जुड़े जो कई अनकंफर्टेबल सवाल थे, उनका पूरा क्लियर जवाब कौन देगा और कब देगा? कितना कुछ जो एविडेंस था वो पहले कुछ घंटों में सच्ची में गायब किया गया था क्या? इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद क्या अब कुछ बदलेगा? और क्या ममता बनर्जी अब अपने आप को कह सकती हैं कि वो तो सही थी, क्योंकि सीबीआई का भी वही फैसला निकला, वही इन्वेस्टिगेशन निकला जो कोलकाता पुलिस ने इनिशियल रिपोर्ट में दिया था? और क्या आरजी कौर एक और केस सिर्फ बन जाएगा जहां महिला सुरक्षा का जो सीरियस मुद्दा है वो कुछ ही दिनों में बस तू मैं राजनीतिक फुटबॉल बनकर रह जाएगा? सच में टोटल इंसाफ के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी समझेंगे आज के देशभक्त स्पेशल एपिसोड में, कोलकाता हॉरर पार्ट 5। अगर संजय रॉय को लगा होगा कि वो लीगल दांव पेच, तारीख पर तारीख, लैक ऑफ क्लिंचिंग एविडेंस के चक्कर में बच जाएगा, तो बीते शनिवार उसको जोर का झटका जोर से लगा जब जज अनिर्बन दास ने केस का वर्डिक्ट सुनाया। संजय रॉय को गिल्टी पाया गया अंडर सेक्शन 64, 66 एंड 103 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। नाउ कोर्ट ने जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किए थे, 11 पीसेस ऑफ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था और मौका वारदात पर जो सीसीटीवी फुटेज जो मुहैया कराया गया था, उससे साफ पाया कि संजय रॉय ही वो इंसान था जिसने 9 अगस्त को आरजी कौर में एंट्री किया और अभया को असॉल्ट करके उसकी हत्या कर दी। अपने आप को फंसा पाकर संजय रॉय फिर चिल्लाने लगा, गुहार लगाने लगा कि मैंने ये सब नहीं किया है, ये घिनौना अपराध मैंने नहीं किया है, इसके पीछे एक आईपीएस ऑफिसर है जिसे अरेस्ट नहीं किया गया है, जिसे पकड़ा नहीं गया है। रॉय ने एक नया एंगल भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कोर्ट को गुमराह करने के लिए कि उसके गले में तो रुद्राक्ष था। अगर इतनी जबरदस्ती उसने की होती, अगर इतना वायलेंट क्राइम था, तो वो रुद्राक्ष तो वहीं टूट चुका होता और वहीं रुद्राक्ष बिखर चुका होता क्राइम सीन पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे एक पवित्र रुद्राक्ष को पहनकर अगर इस बंदे ने ऐसा काम किया है तो यह घटना और भी ज्यादा घिनौना बन जाता है और भी ज्यादा सीरियस बन जाता है। लेकिन इस वर्डिक्ट से लोग संतुष्ट क्यों नहीं हैं? उसको समझने के लिए बीते 6 महीने में हुए जो तूफान, जो सैलाब आया है, उसे जल्दी से समझते हैं और फिर देखते हैं जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस आज भी रह गए हैं वर्डिक्ट और सेंटेंसिंग के बाद भी। 9 अगस्त 2024 अभया की बॉडी मिलती है आरजी कौर में 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल के अंदर। बॉडी पर 16 एक्सटर्नल, 9 इंटरनल इंजरीज पाई जाती हैं एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है दैट इट वाज डेथ बाय मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन फॉलोइंग सेक्सुअल असॉल्ट। लेकिन डे 1 से इस बात पर बहुत से लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया 28 ईयर ओल्ड ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय। वैसे तो हमारे देश में महिला सुरक्षा के मामले को लेकर ज्यादा आउटरीच होता नहीं है, जो कि होना चाहिए, लेकिन अभया के केस में डिटेल सुनकर, बर्बरता देखकर देश भर में एक उबाल दिखने को मिला।
प्रोटेस्ट, मार्चेस, सिट इन सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरे देश भर में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, यहां तक कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सड़कों पर उतरती है, काम रोक देती है। अभया के लिए इंसाफ मांगा जाता है, डॉक्टर्स के लिए बेटर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक मूवमेंट शुरू की जाती है। पहले तो ममता बनर्जी सरकार सोचती है कि कुछ ही दिनों की बात है, जैसा कि अक्सर होता है, तो हम जूनियर डॉक्टर के हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, फिर सब चंगा सी हो जाएगा। आरजी कौर के कुख्यात प्रिंसिपल संदीप घोष को आरजी कौर से हटा देते हैं, यह दिखाने के लिए कि हमने एक्शन लिया। लेकिन फिर तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर हम उसे कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल अपॉइंट कर देते हैं। लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। जनता ने बोला ये क्या फकीरी चल रही है बंगाल में, बहुत बड़ा बखेड़ा होता है, बहुत बड़ा हंगामा होता है। ममता बनर्जी, टीएमसी का नाम इस केस में ड्रैग होना शुरू होता है कि ममता बनर्जी इस बंदे को क्यों बचा रही है। और फाइनली फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट चलाया। फिर 12 अगस्त को संदीप घोष को स्टेप डाउन करना पड़ा। 15 अगस्त की रात आरजी कौर में वायलेंस होता है। गुंडे आकर प्रोटेस्टर्स को मारपीट करते हैं, साइट तोड़फोड़ देते हैं, मंच तोड़ते हैं, हॉस्पिटल के बाहर तोड़फोड़ की जाती है। उधर देश भर में रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट मार्चेस की शुरुआत होती है और प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं लेती है। 17 अगस्त आईएमए अपना पूरा सपोर्ट झोंक देती है इस मूवमेंट पर, जूनियर डॉक्टर्स के साथ हो जाती है। 24 आवर नेशन वाइड स्ट्राइक का ऐलान किया जाता है। 20 अगस्त को खुद सुप्रीम कोर्ट अपने आप इस केस की सुनवाई करती है, सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेती है। 10 मेंबर की टास्क फोर्स की नियुक्ति की जाती है फॉर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसकी वैसे देश में बहुत दरकार है भी। अगस्त एंड आते आते आरजी कौर केस और प्रिंसिपल संदीप घोष का जो पूरा रोल होता है, यह सब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ जाता है। वहां जूनियर डॉक्टर का जो मूवमेंट होता है ना, उसको पॉलिटिकल बनाने की भी पूरी कोशिश हो रही होती है। वहां नौबान्नो अभियान मंचो, इसका एक गठन किया जाता है। उधर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में पथराव तक होने लगते हैं। बीजेपी 28 अगस्त को स्टेट वाइड बंद का भी ऐलान करती है। तो इस पूरे मूवमेंट का एक पॉलिटिकल कलर भी हमें दिखने को मिलता है। इस पर हमने एक डिटेल्ड एपिसोड भी बना के रखा था, उसे भी देख लीजिएगा। जूनियर डॉक्टर्स का प्रेशर लेकिन कम नहीं होता है और वो ए पॉलिटिकल रहने की पूरी कोशिश करते हैं। सितंबर आते आते फॉर्मल प्रिंसिपल आरजी कौर के जो संदीप घोष थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर द चार्ज ऑफ एविडेंस टैंपरिंग। साथ ही साथ अभिजीत मंडल को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसने क्रूशियल डिले किया था इन फाइलिंग दी एफआईआर। तो लगता है कि कुछ प्रोसेस होने वाला है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, जस्टिस ब्लिंकेट में नहीं आता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद दिसंबर के महीने में कोर्ट ने संदीप घोष को और अभिजीत मंडल को दोनों को बेल दे दी। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट अंधी थी या उसने एविडेंस नहीं देखा या किसी ने केस फिक्स कर दिया हो। प्रॉब्लम बहुत बेसिक थी कि सीबीआई ने इतने बड़े, इतने हाई प्रोफाइल केस में 90 दिनों बाद तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं की थी, तो कोर्ट को तो बेल देना ही पड़ा अंडर प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल। हालांकि घोष एक और केस के सिलसिले में अभी भी जेल में हैं, लेकिन रेपिस्ट संजय रॉय को कहीं ना कहीं यह लगा होगा कि ये सब तो बच ही गए, अब प्रिंसिपल भी बच ही गया, मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन 20 जनवरी को उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। 66 डेज ऑफ ट्रायल के बाद संजय को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला अंडर सेक्शन 66 एंड 64 ऑफ द बीएनएस एंड अंडर सेक्शन 103 अंडर सेक्शन ऑफ मर्डर, सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट टिल हिज लास्ट डे ऑफ लाइफ। तो ये 14 साल वाला कारागार नहीं है, ये लास्ट डे ऑफ लाइफ, फुल लाइफ सेंटेंस उसे दिया गया है, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया। आरजी कौर केस में इतना प्रोटेस्ट जो हुआ, इतना जो आउटरीच हुआ और केस में इतने जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए, आप जितना भी करने की कोशिश कर लो आज के डेट में, सीबीआई, एनआईए, एफबीआई, यूएन, आप हेग को ले आओ, इन्वेस्टिगेशन करा लो, तब भी सेंस ऑफ जस्टिस लोगों को नहीं मिलेगा। और इसका कारण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक केस को लेकर नहीं है। अभया का केस आप एक चिंगारी मान लीजिए, गुस्सा तो पूरे सिस्टम के खिलाफ था। कमर तोड़ करप्शन जो बंगाल में है, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स की जो दर्दनाक अवस्था है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रिंसिपल संदीप घोष अनपॉपुलर थे, डिक्टेटोरियल थे, पॉलिटिकली कनेक्टेड थे और काफी सारा फ्रॉड का एलिगेशन है उनके ऊपर। अब क्रिमिनल नहीं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ उनके अगेंस्ट। ना ही संजय रॉय को उनके जो पुलिस कनेक्शंस हैं उसको ठीक से एक्सप्लोर किया गया है या फिर एक्सपोज किया गया है। वो पुलिस वॉलंटियर कैसे बन गए, किसकी शरण में बन गए, खुद तो पुलिस केसेस हैं उनके अगेंस्ट, तो ये पुलिस की मदद कैसे करने लगे, वॉलंटियर किसने बनने दिया,
कोलकाता पुलिस के साथ क्या काम कर रहे थे, किसके लिए फिक्सिंग कर रहे थे, किस किस के लिए वसूली कर रहे थे, यह बात साफ तरीके से बाहर नहीं आई। तो अगर आप एक कोलकाता निवासी हैं या आप किसी कोलकाता में डॉक्टर से आप ये सवाल पूछोगे तो जवाब आपको यही मिलेगा जो मैंने पूछा, और जवाब मुझे यही मिला कि उम्र कैद की बात नहीं है, यहां जस्टिस नहीं मिला है। डॉक्टर्स की जंग एक बंदे के खिलाफ नहीं थी, इस बंदे को जिस सिस्टम ने हिम्मत दी थी, लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ थी। और ज्यादातर लोगों का यही मानना है जो आज संजय रॉय कोर्ट में कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, कोई बड़ा इंसान इस केस में इन्वॉल्व है, उसे छुपाया जा रहा है, और दुनिया का कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ये शक लोगों का दूर नहीं कर सकता है, खासकर कि तब जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पर इतने सवाल, इतना शक आपको हो चुका हो, फॉर वैलिड रीजंस बाय द वे। आज भी लोगों का यही मानना है कि अभया के पैर 90 डिग्रीज एंगल पे मिले थे, जो दिखाता है कि यह एक इंसान का काम नहीं है। ऑटोप्सी में अलग बात है कि ऐसा कोई पेल्विक गर्डल फ्रैक्चर नहीं है आज भी, लेकिन लोग मानते हैं कि 150 ग्राम सीमेन मिला था अभया के शरीर से, जबकि बाद में यह बात क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई कि 150 ग्राम ऑर्गन प्लस लिक्विड का ओवरऑल वेट है। आरजी कौर में ये जो मिडनाइट हमला हुआ एक अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एविडेंस की तरह देखा जाता है, जबकि फैक्ट यह है कि जो क्राइम सीन था वो 4th फ्लोर पर था, तोड़फोड़ हुई थी लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर तक ही लिमिटेड था। संदीप घोष के सारे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कनेक्शंस को ठीक से एक्सपोज क्यों नहीं किया गया है? ये लोगों का मानना है कि घोष पर इल्जाम है, एंड ये सीरियस इल्जाम है, कि उसने इसको सुसाइड थ्योरी बनाने की कोशिश क्यों की, फ्लोट उसी ने किया था, ये लोगों का मानना है। और संदीप घोष ने अभया के फैमिली को 3 घंटे तक क्यों रोके रखा, उस लड़की के डेड बॉडी देखने से पहले किस तरीके का एविडेंस हटाया जा रहा था उन 3 घंटों के अंदर। इस केस में इस बात से भी कोई मदद आपको मिलती नहीं है जब सीबीआई ने खुद एससी के सामने सबमिशन दिया है कि जब 5 दिन बाद उनको यह केस मिला भी, तब तक सब कुछ, एवरीथिंग हैड बीन चेंज्ड। तो सीबीआई भी अपने हाथ इस बात पर धो सकती है कि भाई जब उनके पास क्लियर एविडेंस ही नहीं है तो वो केस पर ठीक से कैसे काम कर सकती है, ठीक से प्रोसिक्यूट कैसे कर सकती है। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बावजूद ममता बनर्जी ने आरजी कौर के प्रिंसिपल संदीप घोष को इमीडिएटली कुछ ही घंटों के अंदर नेशनल मेडिकल कॉलेज का हेड क्यों बना दिया? क्या खास है भाई मिस्टर घोष के अंदर? क्या जानते हैं ये मिस्टर घोष? कितने करीब हैं ये टीएमसी से? तो ये सारे सवाल के वजह से लोगों के मन में एक शंका, एक शक अब घर कर चुका है। आज भले ही टीएमसी यह दिखाने की कोशिश करे कि उनका स्टैंड तो सही निकला, इस केस में विलेन तो संजय रॉय ही है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि ममता बनर्जी ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज मैनेज किया है। बस किसी तरीके से बाल बाल वो बच गई, नहीं तो विपक्ष का प्लान तो यही था कि बंगाल में भी शीला दीक्षित पार्ट 2 कर दें। ममता बनर्जी का प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के पास जाना, उनको फुल सपोर्ट देना, खुद सीबीआई से ही टाइम बाउंड एक्शन डिमांड करना, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और 2 टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स को हटा देना उनके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होता है, उनका पॉलिटिकल करियर बचा लेता है, क्योंकि ये सारे जो डिमांड्स थे, ये वर्चुअली डॉक्टर के सारे वो जो डिमांड्स थे वो पूरा कर देती हैं। हाउएवर ममता बनर्जी की कोलकाता के अंदर पॉपुलैरिटी तेजी से गिरी है। लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, डेवलपमेंट को मुद्दों को लेकर ठीक वैसे ही पॉपुलैरिटी आज ममता बनर्जी की कोलकाता में गिरी है जैसा नंदीग्राम, शिंगूर के बाद लेफ्ट फ्रंट की पॉपुलैरिटी अर्बन सेंटर्स, अर्बन क्लास में गिरी थी। लेकिन ममता बनर्जी का बंगाल रूरल के ऊपर होल्ड अभी भी काफी तगड़ा है। आरजी कौर केस में कोर्ट ने डेथ पेनल्टी भले ही ना दी हो, लेकिन इस विषय पर एक डिबेट फिर से छिड़ चुका है हमारे देश में। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता क्या है? क्या हमें ग्रूसम, रेप, मर्डर केसेस में और भी डेथ सेंटेंस देने चाहिए, एक मैसेज सेंड आउट करने के लिए? आरजी कौर के बाद सिर्फ बंगाल में ही आपको 5 ऐसे केसेस मिल जाएंगे पिछले कुछ महीनों में जहां माइनर्स के साथ बर्बरता हुई है और कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। माने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वहां कोर्ट ने इसे माना है। हुगली, शिलीगुड़ी, कोलकाता पॉक्सो कोर्ट या फरक्का कोर्ट आप ले लीजिए, सब के केसेस में माइनर्स पर बर्बरता वाले केसेस थे, डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। एक सभ्य समाज में डेथ पेनल्टी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अगर समाज पूरे तरीके से असभ्यता की तरफ चले जाए, बर्बरता की तरफ चले जाए, क्रूरता की तरफ चले जाए, तब क्या आप मॉरल हाई ग्राउंड रख सकते हैं और बोलते हैं कि नहीं, डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए? या फिर आपको भी जल्लादों की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी एक मैसेज भेजने के लिए कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे? वो पुरानी कहावत है ना, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। देशभक्त पर हम बार बार ये बात कहते आए हैं
और आपसे हम फिर दोहराते हैं कि क्विक एंड एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, नंबर 1, क्विक एंड एग्जेम्पलरी पनिशमेंट जब आप हाई प्रोफाइल केसेस में नहीं दोगे तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप पिछले साल में हमने इतने सारे केसेस कवर किए, पेपर लीक से लेकर आईएएस एडमिशन में फ्रॉड, करप्शन से लेकर रेप से लेकर मर्डर से लेकर हिट एंड रन केसेस से लेकर, एक केस बता दीजिए जहां कोर्ट्स ने बोला हो कि हम एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे रहे हैं। क्योंकि हम तो कोशिश करेंगे कि सारे करोड़ों केसेस सॉल्व करेंगे, वो तो होगा नहीं, लेकिन हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं देते हैं। हमारे जुडिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता क्या है, यह भी बहुत सब्जेक्टिव मामला है। सोचिए, जिस दिन यह केस आता है कोलकाता में, उसी दिन केरला में ग्रीष्मा बोलकर एक महिला को, 23 ईयर ओल्ड अपने बॉयफ्रेंड को पॉइजन खिलाकर ग्रीष्मा ने मार दिया, पेस्टिसाइड हर्बल मिलाकर उसे मार डाला। यंगेस्ट वुमेन टू फेस कैपिटल पनिशमेंट अब बन गई है। तो अब एक बॉयफ्रेंड को आपने मार डाला, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। एक महिला को आपने डेथ सेंटेंस दे दिया, लेकिन आरजी कौर में आपने उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना। तो ये एक बैलेंस नहीं है हमारे जुडिशियल सिस्टम में कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है क्या, इसको थोड़ा अनरेयर करते हैं और कुछ और लोगों को सीधा फांसी पर पहुंचाने की जरूरत बन चुकी है। क्योंकि फेथ ऑफ द सिस्टम ना, अगर आप लोगों को यह बात नहीं समझाओगे कि भैया हम ये टॉलरेट नहीं करेगी और जुडिशियल सिस्टम स्विफ्टली एक्ट करेगी, नहीं तो ये नहीं होगा, तो आप देखोगे पब्लिक लिंचिंग, पब्लिक में झगड़ा, क्योंकि पुलिस और लीगल सिस्टम पर किसी का विश्वास ही नहीं रहेगा। तो यही काम होगा फिर। देशभक्त पर हमने इस पर पूरा एक एपिसोड भी बनाया था कि हमारे देश को स्कॉ की जरूरत है, सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, एक यूनिट जो सिर्फ सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के साथ डील करे और उसको जल्दी से 14 दिन 1 महीने के अंदर अंदर उस पर वर्डिक्ट भी करवा के रखे। और पुलिस को तो एक्ट करने की जरूरत है। एक चीज जो हमें समझ में आती है आरजी कौर केस से, अगर पुलिस ने टाइम से एक्शन लिया होता, कुछ छुपाने की कोशिश ना की होती, पेरेंट्स को बॉडी तक एक्सेस इमीडिएटली मिल जाता, तो ये सारी जो अफवाहें भी फैली हैं, शक का माहौल जो पैदा हुआ है, वो भी नहीं होता। तो कम से कम अब प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है। और फाइनली अगर हम पूरे जस्टिस की बात करें, तो जब तक ना हम अपने वर्क प्लेसेस को सेफ कर पाएं, तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है, अगर हम अपने ऑफिसेस के अंदर सेफ नहीं है, तो काहे की सेफ्टी और काहे की वुमेन पावर। विमेन शेमिंग तो ऐसे में भी करते हैं, महिला रात को बाहर गई होगी, महिला ने कपड़े ऐसे पहने होंगे, महिला ने बात ऐसी की होगी, लेकिन शायद अभया के केस के बाद कुछ था नहीं लोगों के पास शेम करने के लिए, क्योंकि एक हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई थी, लैब कोट पहनी थी, मिनी स्कर्ट नहीं। और ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे वो पॉर्न का कंजम्पशन हो, यहां तक कि हमारे देश में रेप वीडियोस बेचे जा रहे हैं, तो उस पर भी क्रैकडाउन करने की बहुत जरूरत है, इंक्लूडिंग जो फेक न्यूज हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम फुल जस्टिस की बात कर रहे हैं, लोगों ने इतने हफ्तों महीनों तक सड़क पर जो प्रोटेस्ट किया है, उसका अगर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो सिंपल आंसर यह है कि सोनजॉय की तरह आप कोई भी और जल्लाद, कोई भी और एनिमल अगर ऐसा कुछ करने का सोचे अभया के साथ, तो वो 1000 बार सोचे, उसके बाद अगर कुछ करने की सोचे। लेकिन आज ये होता है कि क्रिमिनल सोचता है कि मैं करता हूं, सिस्टम तो वैसे में भी मुझे कुछ कर नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा। ये सोच बदलनी है क्रिमिनल्स की, ये मैसेज देना है क्रिमिनल्स को, नहीं तो ऐसे केसेस और भी बढ़ते रहेंगे।